हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी के एसएसटी में। दोस्तों, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। यहाँ पे अच्छे तरीके से बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों, आज का हमारा जो प्रश्न है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि हम लोगों ने पहले अध्ययन कर चुके हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ है, शिक्षा का क्या जो है उद्देश्य है, शिक्षा का क्या आशय है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज यहाँ पे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं शिक्षा को परिभाषित कीजिए। मतलब ये है कि कुछ ऐसे जो है वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा जो परिभाषा कही गई है उनको कवर करने वाले हैं। अगर आप एक परिभाषा लिख देते हैं तो आपको पूरा मार्क्स जो है मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में आप ये समझ लीजिए, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है या शिक्षा का तात्पर्य है ज्ञान प्राप्त करना या सीखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अलग अलग परिभाषाओं में जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या कहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें जॉन डीवी की, तो जॉन डीवी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। जॉन डीवी ने कहा है, शिक्षा व्यक्ति के समस्त क्रियाओं एवं क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। मतलब दोस्तों ये है कि शिक्षा व्यक्ति के जो समस्त क्रियाएं होती हैं, शिक्षा क्या है, शिक्षा एक ऐसी हथियार है, शिक्षा एक ऐसी ताकत है, शिक्षा एक ऐसी पावर है जिससे व्यक्ति के समस्त क्रियाएं और क्षमताओं का विकास होता है। अगर इंसान शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो जो उसके द्वारा कोई क्रिया होती है, कोई काम होता है, उसकी जो क्षमता होती है वो उसके विकास को बनाती है। और विकास तभी हो पाएगा उस व्यक्ति का जब उसके अंतर्गत शिक्षा होगा। ठीक है, वही बात इसमें कही जा रही है कि शिक्षा ऐसी हथियार है, शिक्षा ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति के समस्त क्रियाओं और क्षमताओं का विकास है। आगे देखिए, जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। मतलब ये है कि अपने वातावरण को नियंत्रित करने, जो व्यक्ति है उसके वातावरण यानी उसके चारों तरफ जो भी घटनाएं घटती हैं उसको अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने शिक्षा के माध्यम से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने, जो भी उसकी संभावनाएं होती हैं, जितनी उसकी क्षमताएं होती हैं, जितना वो करना मतलब जितना वो कर सकता है, जितनी उसकी संभावना होती है उसे पूरा करने का सामर्थ्य प्रदान करता है कौन, शिक्षा। तो दोस्तों ये शिक्षा की ताकत है जिसे जॉन डीवी ने बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, रट्टा नहीं मारेंगे, केवल समझने के फोकस करते हैं। महात्मा गांधी ने भी कुछ शिक्षा के बारे में कहा है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्कृष्ट विचार से है। अर्थात हम कह सकते हैं शिक्षा को गांधी जी ने माना है कि शिक्षा जो है बालक या फिर मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास, मतलब कि चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे आत्मा हो, सर्वांगीण विकास का तात्पर्य ये होता है कि पूरी तरह से आत्मा का विकास हो, पूरी तरह से मन का विकास हो, पूरी तरह से शरीर का विकास हो। ये सर्वांगीण विकास का तात्पर्य हो गया। इसकी बात सर्वोत्कृष्ट विचार से है। सर्वोत्कृष्ट, सर्वो मतलब सभी, उत्कृष्ट मतलब ऊंचा या सभी प्रकार से ऊंचा। हम कह सकते हैं शिक्षा जो है वो कहीं न कहीं एक ऐसी विचार है, एक ऐसी थॉट है जो कहीं न कहीं ऊंचा सोचता है, जिससे उस व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा का विकास होता है, पूरी तरह से विकास होता है। ये गांधी जी ने कहा है। दोस्तों, इसके बाद देखिए अगला जो बात है वो है डगलस और हॉलैंड के अनुसार। ठीक है, इन्होंने जो परिभाषा कहा है आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक डॉग है, ठीक है, एक डॉग है, इसकी लाश पड़ी है कहाँ पे, इसकी लाश पड़ी है कहाँ पे, हॉल में। ठीक है, इसकी लाश पड़ी है कहाँ पे, हॉल में। तो हम कह सकते हैं डॉगलस हॉलैंड। ठीक है, डॉगलस हॉलैंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एक व्यक्ति में उसके जीवन काल में होते हैं। दोस्तों, शिक्षा इन्होंने जो डगलस और हॉलैंड ने जो परिभाषित किया है, इसमें कहा है कि शिक्षा का जो प्रयोग हम करते हैं उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिससे व्यक्ति के जीवन काल में होती है। जो व्यक्ति का जीवन काल है इसमें बहुत कुछ बदलाव होते हैं, जो बदलाव होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, ये जो डगलस और जो है हॉलैंड ने जो कहा है ये परिभाषा उनकी हो गई। बस 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि
जो शिक्षा है ये सभी प्रकार के परिवर्तन करता है और उसके लिए कि व्यक्ति के जो है जीवन काल से होता है। जो जीवन काल में जो घटनाएं घटती हैं, जो परिवर्तन होता है व्यक्ति के, वो किससे होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एक लाइन की परिभाषा यहाँ पे अरस्तु ने भी कहा है। अरस्तु ने कहा है शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। दोस्तों बहुत ही कमाल की थॉट इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल वर्ड में है, इसको समझना नहीं है। आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है और ये विकास तभी हो पाएगा जब अच्छी शिक्षा होगी। दोस्तों ये कुछ परिभाषाएं थी, इसमें से कोई भी परिभाषा आप शिक्षा के ऊपर ले सकते हैं जिससे आपको कहीं न कहीं बेनिफिट जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।